हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीमेट्स पर। और हम दुआ करते हैं कि कोरोना जल्दी से जल्दी जाए और आप भी थोड़ा सपोर्ट करिए कि घर से बाहर ना निकलें बिल्कुल भी, और ना ही किसी को जाने दें। इससे जो है थोड़ा सा सही रहेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। और चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी। जैसा कि हम पढ़ रहे थे द फिज़िक्स को पढ़ रहे थे क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज इन द फील्ड। हमने पढ़ लिया था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसके बारे में कुछ देखा था। आज न्यू टॉपिक है, इंट्रोड्यूसिंग टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, कूलम्स लॉ। और आप इसे जानते भी होंगे, एक तरीके से ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा है उससे मिलता जुलता है कुछ कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि पढ़ा था आपने वही कि फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। ऐसे ही करके ये है एक कूलम्स लॉ। बहुत ईजी है, समझने की कोशिश करना कि कूलम्स लॉ जो है, एक साइंटिस्ट थे कूलम, उन्होंने ही इसे फोर्स को इन्वेंट करा, डिस्कवर करा, बताया हमें सभी को। थोड़ा सा इनके ऊपर रिसर्च करी, तब उन्होंने एक दी डेरिवेशन भी दिया था। ये मेनली जो है एक फोर्स है। कूलम्स लॉ रिप्रेजेंट द फोर्स मेनली बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, कि किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स लगने वाला फोर्स कूलम्स लॉ रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैं बताऊं आपको कि कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये एक वो फोर्स है जो कि स्टेट करेगा, बताएगा कोई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला दो पॉइंट चार्ज के बीच में, या फिर रिपल्शन between two stationary point charges in a vacuum is directly proportional to the product of charges। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है इसका मेन डिफाइन। और उसमें एक कांस्टेंट आएगा, अब बताते हैं हम आपको, और वेक्टर फॉर्म आएगी। मैं इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ आपको। तो हेलो, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एक डेरिवेशन लिखा है, वो इसकी डिफाइन लिखी है, स्टेटमेंट लिखा है कि कूलम्स लॉ स्टेट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्स लॉ स्टेट करता है एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक्टिंग या फिर रिपल्शन कह सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन जब होता है जब अपोजिट चार्जेस के बीच में लगता है। जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। और दोनों पॉजिटिव हो जाओ या फिर दोनों नेगेटिव हो जाए तो इनमें रिपल्शन लगेगा। The electrostatic force of attraction or repulsion acting between the two stationary point charges, दो stationary point charges हैं, इनके बीच में फोर्स लगने वाला attraction repulsion क्या होता है, is directly proportional to the किसके, product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये मैंने लेट करा कि दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है एक Q2 है, सेपरेटेड एट आर डिस्टेंस, ये चीज़ है। अब अकॉर्डिंग टू द इसके फिगर के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं लिखवा देता हूँ, कंसीडर टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ हैं ये ए एंड बी बॉडीज़, ऑफ हैविंग ए एंड बी कह सकते हैं, ऑफ हैविंग चार्जेस। कितना कितना चार्जेस इस पर, जैसे कि मैंने लिखा है Q1 एंड Q2 एंड सेपरेटेड एट आर डिस्टेंस। ये बहुत इजी होती हैं, एक दो लाइंस लिखने के ना टीचर पर बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन पड़ता है। आप डेरिवेशन लिख रहे हो ये चीज़ और लिख दी, ये चीज़ बस आपके इसी पर बेस्ड है कि आपने कोई दो बॉडी कंसीडर करी, हैविंग द Q1 चार्ज एंड द Q2 चार्ज एंड सेपरेट एट आर डिस्टेंस पर सेपरेट है। अब अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ देखें अगर हम, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जैसे कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखाना है, इसमें F से रिप्रेजेंट करेंगे। इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 Q2। और सेकंड कंडीशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया अकॉर्डिंग टू द लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं करा इसमें। ऑन कंबाइनिंग इन दोनों का अगर मैं कंबाइन करूँगा, तब देखिए F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसे जब हम कूलम्स लॉ में, जैसे कि हम मेनली जब भी कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आता है। यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो है, जैसे कि देखिए F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हटाया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो आएगा ही।
यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा डेरिवेशन हो गया, बस सिंपल सा, पूरे स्टेटमेंट बेस्ड है। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर कंसेप्ट समझ जाओगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा, सब समझ में आने लगेगा। इसलिए देखिए, एक बार रिवाइज करिए। जब तक मैं आपके लिए एक चीज़ लिख देता हूँ, देखिए आप। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये होती है 9 × 10⁻⁹। ये ड्राइव्ड वैल्यू है, आप इसे याद करें, बहुत काम में आएगी। मोस्टली पूरा चैप्टर फर्दर जो भी काम में आएगी, हर जगह ये काम में ज़रूर आएगा। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, ये इसे कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और एयर। लिखवा देता हूँ मैं। परमी, वैसे 11th में आपने पढ़ी होगी ये, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। परमिटिविटी इन है, इन और एयर। इसकी एक सुटेबल वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हो गई, यूनिट हो गई। ये इसी से निकाली हमने। इसकी पता है एप्सिलॉन नॉट, हमें पाई की वैल्यू पता होती है 22/7। ये देखिए 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और एयर में कहलाती है, जिसकी वैल्यू ये होती है। अगर ये तो हमने बात करी थी, ये पूरा डेरिवेशन था एयर मीडियम में। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है ये कांस्टेंट है यहाँ पर, ये तो हमने एयर में बात करी थी। अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे कि कोई बैग्स लगा दें, कोई पेपर शीट लगा दें इनके बीच में, इन चार्जेस के बीच में ऐसे, तो फिर उस पर जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला फोर्स है, उस पर क्या इफेक्ट आएगा जब कोई अदर मीडियम होगा या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो उसके बारे में देखिए, वो बताते हैं हम। जैसा कि आप जानते होंगे, इन अदर मीडियम, वो तो हमने एयर की बात करी थी। इन अदर मीडियम, अदर मीडियम, ये मेनली सभी चीज़ में लगता है। जैसे कि देखिए, इसका क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ये तो आर स्क्वायर, ये तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर के टाइम्स एक जी है, ये लग जाता है जब भी किसी अदर मीडियम की बात होगी। वेयर के लग गया। के क्या है, के इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम दो चार्जेस या फिर किसी भी सिस्टम के बीच में कोई शीट लगा दें, कोई बैग्स लगा दें, तो वो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कहलाएगा। उससे जो है फोर्स पर इफेक्ट पड़ता है, चाहे फोर्स कम हो या फिर ज़्यादा हो, उससे हमें फ़र्क पता नहीं, लेकिन इतना इफेक्ट पड़ता है। के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ये कह सकते हैं। और एयर के लिए एक चीज़ और है, एयर के लिए 1 होता है। फॉर एयर के इक्वल 1 होता है। और जो इसकी कोई सुटेबल वैल्यू नहीं है, हमें दे रखी होगी क्वेश्चन में मेनली, तो उसके बेसिस पर आप करोगे, क्वेश्चन होंगे। ये चीज़ 2 फॉर्मूलेज हैं फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये याद कर लीजिए, लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। एक ये फॉर्मूला है, इसे याद करिए। मेनली क्वेश्चन सब बेस्ड हैं इसी पर। अब बात आएगी, इसे समझने की कोशिश करिए। पहले देखिए, अगर कहीं भी नहीं आया हो तो आप बताना हमें। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो, कहीं पर भी ऐसा लग रहा हो कि कैसे कब कहाँ क्या लिख दिया, तो आप शेयर कर सकते हो। और जो है, एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, जो कि 2010 में आ चुका है, कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है। आसान सा है, बिल्कुल सिंपल है, उसे समझने की कोशिश करना। तो फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख दूँ थोड़ा सा एक। जैसा कि देखिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, प्रीवियस ईयर का है, 2010 का। ये देख लीजिए, आप नोट भी कर सकते हो कि कोई 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग द इक्वल चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज हैं, हैविंग द इक्वल चार्ज है। कंडीशन आप समझने सोचिए, और जो जो कंडीशन आपको दिख रही है वो नोट डाउन करिए, उससे और इजी होगा। 2 पॉइंट चार्ज है, हैविंग द इक्वल चार्जेस क्यू क्यू, दो चार्ज लेट कर लेते हैं हम। सेपरेटिंग बाय 1 मीटर डिस्टेंस, सेपरेटिंग कितने हैं 1 मीटर डिस्टेंस पर, ये आ गया। एक्सपीरियंस है फॉर 8 न्यूटन, 8 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास दो चार्ज आ गए, Q1 Q2। जैसे कि मैं आपको लिखवा देता हूँ, इससे और ज़्यादा क्लियर होने लगेगा। जैसा कि देखिए, 1 मिनट बस, यहाँ पर बात हो रही है दो चार्जेस की, तो हम लिख लेते हैं गिवन में, लिख लेते हैं गिवन में। ये जरूर लिखिए, इससे ना बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, इजी होने लगती हैं। एक दो चार्जेस है, Q1 Q2 2 पॉइंट चार्ज हैं, सेम है, इसलिए हमने लेट कर लिया ये, क्योंकि सेम
कांस्टेंट एक तरीके सेम है, ये इक्वल वैल्यू है। और रेडियस दे रखी है 1 मीटर। इनका फोर्स दे रखा हमें, फोर्स 8 न्यूटन, 8 न्यूटन ये दे रखा हमें फर्स्ट कंडीशन। अरे दो चार्जेस हैं Q1 Q2, सेम वैल्यू के हैं। Q तो लेट कर लिया हमने, Q रेडियस 1 मीटर है, फोर्स 8 न्यूटन है। अब बात आती है फर्दर क्वेश्चन की कि आगे इसके आगे क्या है। देखिए ये तो हो गया हमारा आधा। अब बात आती है व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम, कि व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम इफ दे आर हेल्ड इन वाटर एट द सेम डिस्टेंस। अगर ये वाटर में लाए जाएं, कि यही चार्ज उसी टाइम सेम टाइम पर, पहले तो ये कर रहे हैं दिखा रहे हैं जब भी कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन जब हम वाटर में ले जाएंगे ना तो क्या इफेक्ट आएगा, उसके लिए हमें दे रखा है ये। क्योंकि देखो वहाँ एयर मीडियम, यहाँ वाटर मीडियम, अदर मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें गिवन है। अब इसके लिए मैं लिखवाता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ गिवन है आपके पास। देखिए पहले देख लीजिए इन एयर की बात कर लेता हूँ मैं। इन एयर ये समझिए, इन एयर जो है आपके पास फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब वैल्यूज़ लगाइए 1/4πε0 Q1 Q2, दोनों की वैल्यू Q आर स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो गया F। अब भाई सेम कंडीशन है, वही जो सिस्टम है हमारे पास फोर्स का, वो अब कहाँ कर दिया गया है, इन वाटर के अंदर। यहाँ पर इसकी वैल्यू है 8 न्यूटन, ये चीज़ गिवन है ये। इन वाटर की बात करें, वाटर में कितना होता है, जैसे कि मैंने बताया था 1/4πε0 पाई इंटू के, कॉन्स्टेंट आ गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे कह सकते हैं 1/4πε, अरे शिट, के आ गया Q स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। इसे एफ डैश कह देती हैं, डिफरेंट है ना क्यों उससे, ये एफ डैश इज इक्वल्स टू, इसे कह देते हैं 1/K4πε0 Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं करा है, इसे 1 कह देते हैं, 1 का स्क्वायर है ना, ये आर लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है एफ डैश, कि एफ डैश जब हम उसी सिस्टम को पानी में डाल देंगे, यानी कि वाटर एज ए मीडियम कर देंगे, तो हमारे पास फोर्स कितना आएगा। अब इसे फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपके पास एक ही है टर्म, एक ही है। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा कि एफ डैश फाइंड हो जाएगा। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1/2, 1/2 को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि देखिए एफ डैश अपॉन एफ ये चीज़ है 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 1। देखिए इससे ये गया, इससे गया, क्यू से क्यू गया। यहाँ पर एफ डैश इसकी वैल्यू हमें पता होती है 8, और के की वैल्यू है के, यानी कि के इज इक्वल्स टू 80। एफ डैश इज इक्वल्स टू 80 और 80 एफ डैश अपॉन 8, ये चीज़ आ गई। आपको निकालना है एफ डैश, निकालना है आपके लिए एफ डैश। अब एफ डैश यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ रहा है, और ये जो है ना 1/K है, 1/K। रुको मैं दोबारा लिखवाता हूँ उसे, थोड़ा सा चेंज हो गई थी। देखिए ये एफ डैश आया हमारे पास, एफ आया। अब यहाँ पर कितना बचा, सब कट गए आपस में, बचा के क्या है, इसके ऊपर 1 है, 1/K। आप लगाएंगे एफ डैश अपॉन, वैल्यूज लगाइए, 8 न्यूटन इसकी है, के की वैल्यू 80 दे रखी है। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.1 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू न्यूटन होती है, ये हमारे पास आंसर आ गया। आप बता सकते हो हमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुई हो किसी भी पॉइंट पर तो बताइए। सबसे पहले गिवन लिखा करिए, गिवन जो है वो लिखा हमने। फर्स्ट कंडीशन थी एयर के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, ये आ गया हमारे पास। वाटर के लिए फॉर्मूला लगाया, ये आ गया। दोनों को डिवाइड कर दिया, एफ डैश फाइंड करना है हमें कि वाटर में कितना फोर्स लगेगा आफ्टर मीडियम के चेंज करने के बाद, तब वो हमने निकाल लिया 0.1 न्यूटन। ये हमारे पास आंसर आ गया। इजी था, सिंपल था, समझ में आया होगा आपके। अगर आपने समझा होगा ढंग से तो ध्यान से समझिए, और बाकी सब इजी सा है।
ज़्यादा टिपिकल टास्क नहीं है। इसके बाद अब मैं कराता हूँ आपके लिए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, कूलम्स लॉ पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, इनके फॉर्मूलेज याद हो गए होंगे, क्योंकि ज़्यादा वो नहीं है। आप अब 1 मिनट में डिराइव कर सकते हो, ऐसा है। अब बात आती है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है, क्योंकि इसमें जो है कुछ ट्रिकी सा है, कुछ अलग है, अलग करना है, प्रूफ करना है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ की क्या होती है और उसे प्रूफ करिए, ये चीज़ दिखानी है। 1 मार्क में भी क्वेश्चन पूछ लेती हैं वेक्टर फॉर्म्स का। तो फिर इसका हम ड्राइव कराते हैं, देखिए समझने की कोशिश करना। जैसा कि देखिए अब, हाँ जी, मैं आपको बताया था कूलम्स लॉ, ये आपके समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन बेस्ड कराया था इसके ऊपर। अब जो वेक्टर फॉर्म है, वीडियो क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो रहा है, जैसे कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं, एक एक कंसेप्ट लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के बारे में। बहुत इजी है, ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का है। इसलिए आज के लिए इतना ही। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। हम आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर हम जो है डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होती हैं बाय द जूम मीटिंग के अकॉर्डिंग। तो फिर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, एक बार ज्वाइन होके देखिए। और शेयर करना न भूलें, लाइक करें अगर आपको पसंद आए हो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।